अस्सलाम वालेकुम मुहतरम दोस्तों, क्या कुर्बानी हर साल वाजिब होती है या हर साल घर के अलग अलग अफराद की तरफ से कुर्बानी करना चाहिए। हम तो देखते ये हैं कि हमारे इलाकों में होता ये है कि इस साल घर के किसी एक फर्द की तरफ से कुर्बानी कर दी, आइंदा साल घर के किसी दूसरे फर्द की तरफ से कुर्बानी कर दी, फिर तीसरे साल घर के किसी तीसरे फर्द की तरफ से कुर्बानी कर दी। और जब सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है तो लोग ये कहते हैं भाई हमारे घर में तो सबकी तरफ से कुर्बानी हो गई, अब हमें कुर्बानी करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो सबसे पहले कुर्बानी जब करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करते हैं। फिर इसी तरह ये भी देखा जाता है कि अगर कोई बड़े जानवर की कुर्बानी कर रहा है तो उसमें एक हिस्से को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खास करना जरूरी समझता है। तो इन मसाइल को समझिए। देखिए, कुर्बानी हर साल साहिबे निसाब के ऊपर वाजिब होती है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक मर्तबा आपने कुर्बानी कर दी तो जिंदगी भर के लिए कुर्बानी आपके अदा हो गई। नहीं, आपने इस साल कुर्बानी की है, आप इस साल साहिबे निसाब हैं, आपने कुर्बानी की, इस साल का फरीजा अदा हो गया। अब आइंदा साल अलग से हिसाब लगाकर देखा जाएगा कि आइंदा साल आप साहिबे निसाब है या नहीं। यानी 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के रकम के बराबर आपके पास जरूरत से जायद सामान, रुपया, पैसा, माले तिजारत मौजूद है या नहीं। अगर आइंदा साल भी आप साहिब निसाब रहते हैं तो आइंदा साल भी आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। यहाँ तक के अगर मरते दम तक, यानी अगर आपकी उम्र कुर्बानी के वाजिब होने के बाद मजीद 25 साल के रही तो 25 साल आपको हर साल कुर्बानी करनी पड़ेगी अगर आप हर साल साहिब निसाब रहते हैं। इसी तरह ये जो तरीका बना हुआ है कि इस साल घर के किसी एक फर्द की तरफ से कुर्बानी कर दी, फिर आइंदा साल दूसरे फर्द की तरफ से, फिर तीसरे साल किसी तीसरे फर्द की तरफ से, ये भी सही नहीं है। चाहिए जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनको चाहिए कि वो देखे घर में जो सबके अलग अलग मिल्कियतें होती है, अगर सब साहिब निसाब है, मान लीजिए या एक घर के अंदर 3 अफराद साहिब निसाब है तो तीनों की तरफ से कुर्बानी करना पड़ेंगी। आइंदा साल अगर वही 3 लोग साहिब निसाब रहते हैं या और कोई घर का कोई चौथा फर्द भी साहिब निसाब बन जाता है तो फिर उन चारों की तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस साल एक की तरफ से किया, आइंदा साल दूसरे की तरफ से किया, ये तरीका सही नहीं है। बल्कि एक घर के अंदर जितने भी लोग साहिब निसाब होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबकी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसी तरह आइंदा साल भी हिसाब लगाकर देखा जाएगा कि घर के अंदर कितने अफराद साहिब निसाब हैं। अगर आइंदा साल भी इस साल जितने लोग साहिब निसाब थे उतने बाकी रहते हैं तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी करनी पड़ेगी।